नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संध्या में आपका स्वागत है। 600 करोड़ रुपए का बहुचर्चित चावल घोटाला जो भूपेश बघेल के सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था, उसे लेकर अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार घिरते नजर आ रही है, क्योंकि आरोपियों को बचाने का जो खेल चला है वह बेहद ही चौंकाने वाला है। एक तरफ तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में सत्ता हासिल करने के लिए कहा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। तो जब हम शासन में आएंगे तब भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा कर सीधा करेंगे। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, चाहे शराब घोटाला हो, डीएमएफ फंड हो, कोयला घोटाला हो और अब चावल घोटाला के आरोपियों को भी सत्ता के संरक्षण की जो नई नई कहानियां सामने आ रही है, क्या यह साय सरकार के लिए चुनौती नहीं है? क्या साय सरकार सचमुच ऐसे भ्रष्ट लोगों को अपनी गोद में बिठाने पर आतुर है? कार्रवाई के नाम पर प्रमोशन, ये नया खेल देखने को मिला है इस साय सरकार में। खाद्य विभाग का पूरा मामला क्या है? कैसे सत्ता का संरक्षण मिल रहा है इतने बड़े घोटाले को? इस मामले में किस तरीके से केंद्रीय मंत्री, तत्कालीन खाद्य केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी छत्तीसगढ़ में दस्तक दी थी। इतना हंगामा मचाया था बीजेपी ने, लेकिन सत्ता में आने के बाद किस तरीके के संरक्षण दे रही, ये हम बताएं उससे पहले एक घटना का जिक्र और कर देते हैं जो कार्रवाई के नाम पर प्रमोशन के लिए चर्चित है। यह घटना है गृह मंत्री विजय शर्मा के गृह क्षेत्र लोहारी डी में हुए कांड का। इस मामले में एसपी, कलेक्टर दोनों निशाने पर थे। दोनों को निलंबित नहीं किया गया, हटाया गया। विवाद खूब बढ़ा। निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करने की कहानी सामने आई, सच्चाई सामने आई और किस तरीके से तत्कालीन एसपी अभिषेक पल्लव मासूम बच्चों को खड़ा होकर पिटवा रहे थे, जिसका वीडियो जब सामने आया तो बेशर्मी थोड़ी कम हुई और अभिषेक पल्लव को हटाने की घोषणा तो हुई, लेकिन उसे प्रमोशन दे दिया गया। ये लोग भूले नहीं हैं कि सत्ता कार्रवाई के नाम पर किस तरीके से बड़े अफसरों को प्रमोट करती है, संरक्षण देती है। यही नहीं, महादेव सट्टा ऐप में आधा दर्जन जिन अधिकारियों के नाम हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई ने छापा डाला है, जिन पर खुलेआम हर महीने 10-10, 20-20 लाख रुपए वसूलने का आरोप है, वे अधिकारी भी यदि कार्रवाई से बचे हुए हैं, महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं, तो फिर चावल घोटाले को लेकर जो चर्चा हो रही है वह क्या गलत है? ये सवाल इसलिए भी बड़े हैं क्योंकि 2021 से 2023 के बीच बघेल के सरकार के दौरान जो चावल घोटाले का मामला सामने आया था, समूची भाजपा आंदोलन की राह पर निकल गई थी। बड़ा घोटाला था। आपूर्ति निगम से मिलने वाले चावल को ब्लैक मार्केट में बेच देने का यह बेहद ही जटिल मामला था। किस तरीके से सत्ता खेल खेलती है। हालांकि चावल को लेकर लेवी वसूली का भी जबरदस्त मामला भूपेश बघेल के खिलाफ रहा और उसी ढर्रे को की वजह से राइस मिलरों के हड़ताल का सामना करना पड़ा है विष्णुदेव साय सरकार को। लेकिन यदि आरोपियों के पास पैसे है और उस पैसे के दम पर मंत्रियों को, सचिवों को खरीद लें तो फिर मामला क्या होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते थे। इस मामले को लेकर भाजपा ने जो आंदोलन किया तो किया ही था। हमर संगवारी संस्था चलाने वाले एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने भी इसकी जमकर शिकायत की थी सबूत के साथ। लेकिन अब जो खबर आ रही है, इस मामले के दोषी आरोपी अधिकारियों को संरक्षण देने का,
इस मामले के प्रमुख कर्ता धर्ता माने जा रहे थे तत्कालीन अतिरिक्त खाद्य संचालक राजीव जायसवाल। राजीव जायसवाल को हटा दिया गया, लेकिन खेल यही हुआ, निलंबित नहीं किया गया, हटाया गया और उसे खाद्य विभाग में ही सचिव का पद दे दिया गया। उप सचिव कह लो, संयुक्त सचिव, कुछ भी आप नाम ले लो। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने बड़े आरोप हैं वह मंत्रालय में बैठा है, उसी विभाग में बैठा है, तो आप सोच सकते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। इस पूरे मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा तो मचा ही था। खाद्य मंत्री पीयूष गोयल तक सीजी पहुंच गए थे, क्योंकि नागरिक खाद्य आपूर्ति निगम केंद्र सरकार का है और वहां से जो चावल निकल रहा था वह राशन दुकानों में पहुंचने के बजाय यदि ब्लैक मार्केट में जा रहा था तो फिर मामला तो बड़ा था ही, लोगों के अधिकार पर भी टांका था। लेकिन सत्ता बदलने के 2 साल बाद इस पूरे मामले में जो लीपापोती चल रही है, अधिकारियों को बचाने का खेल चल रहा है, केवल राजीव जायसवाल की बात नहीं, बहुत सारे अधिकारी शामिल थे और सबकी जानकारी में यह खेल धड़ल्ले से खुलेआम चल रहा था। लेकिन जो सरकार बहुचर्चित शराब घोटाले के 28 अधिकारियों को, आबकारी अधिकारियों को जमानत लेने का मौका देती है, बड़े पदों पर बिठा कर रखती है, उस सरकार में यदि खाद्य घोटाले में भी लीपापोती हो रही है, अधिकारियों को प्रमोशन दिया जा रहा है, बचाने का खेल हो रहा है, तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का खेल का मतलब क्या सिर्फ वसूलीबाजी है? आप खुद सोचिए। धन्यवाद।